हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस सीखने वाले हैं। कैसे इसको हल करते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमने जैसा कि ये क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन हमारा करा है 2/3 भागे 4/9। तो इन क्वेश्चन को हमको करना कैसे है, आइए हम यही देखते हैं। तो पहले हम डालेंगे बराबर का चिन्ह, फिर इसमें जो पहला वाला भिन्न है उसको ऐसे ही लिखेंगे 2/3। फिर यहाँ जो भाग है, अब भाग को हम कर देंगे गुणा। भाग को गुणा करने के बाद जो ये भिन्न है, ये वाला जो भिन्न है दूसरा भिन्न, इसको हम पलट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 9/4। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप हम डालेंगे बराबर का चिन्ह। अब हम जानते हैं भिन्न का गुणा जब करते हैं तो सामने सामने से गुणा करते हैं। तो सामने सामने से गुणा करेंगे, बटे डालेंगे, सामने से गुणा करेंगे 2×9/3×4, फिर डालेंगे बराबर। फिर हमको करना क्या होगा, फिर हम करेंगे 2 का गुणा 9 में, तो 2×9 18 होता है। और फिर करेंगे 3 का गुणा 4 में, तो 4×3 12। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं। तो 3 चौक हमारा 12 होता है और यहाँ पर 3 छक 18 होता है। अब इसको हमने काट दिया। अब इसके बाद हम इसको भी काट सकते हैं, 6 को भी काट सकते हैं, 4 को भी काट सकते हैं। तो काटेंगे तो 3×2=6 होता है और 2×2=4 होता है, और यही हमारा होगा आंसर 3/2, और यही हमारा होगा आंसर। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 7/2 भागे 3/4। तो इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, बराबर डालेंगे। पहला चीज वैसे ही लिखेंगे 7/2, फिर करेंगे गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह करने के बाद हम ये दूसरा वाला जो भिन्न होता है उसको हम पलट देंगे, 4/3 कर देंगे। हम इसको 4/3 कर देंगे। फिर हम जानते हैं जो सामने होता है उसको गुणा करते हैं। गुणा भिन्नों का गुणा में हम करते हैं, सामने वाले से सामने वाले गुणा करते हैं। फिर करेंगे बराबर, फिर डालेंगे हम बटे। बटे कर डालने के बाद हम 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 का गुणा हम 4 में करेंगे। फिर 2 का गुणा हम करेंगे 3 में। यहाँ तक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर अगला स्टेप हम क्या करेंगे, बराबर डालेंगे, फिर डालेंगे बटे। अब 7 चौक 28 होता है, 7 चौक हमारा 28 होता है, और 3 दूना हमारा होता है 6। अब हम चाहें तो इसको भी काट सकते हैं। तो आइए हम काटेंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। हम पहले इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2×6 हमारा होता है, और इसको काटेंगे तो 14×2=28 होता है। इतना हम जानते हैं। अब ये हमारा संख्या कोई किसी से भी नहीं कटेगा, तो अब इसके बाद हमारा यही आंसर होगा 14/3, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है 9/5 भागे 4/3। इसको कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है, बराबर डालेंगे, जो जैसा है पहला वैसा लिखेंगे 9/5। फिर भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह डालेंगे, गुणा। फिर इसको पलट देंगे, 3/4 होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर बराबर डालेंगे, फिर बटे डालेंगे, फिर 4 का गुणा 5 का गुणा 4 में करेंगे, और 9 का गुणा करेंगे 3 में। अब इसमें कोई कट नहीं रहा है तो हम सेम गुणा कर देंगे, तो 9 त्रिक होता है हमारा 27, और 4 पंजे होता है 20, और यही हमारा आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे चौथा। अब चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 10/2 भागे 100/16। अब इसको भी वैसे ही करना है, बराबर डालेंगे, फिर डालेंगे बटे। पहला वैसे लिखेंगे 10/2, फिर भाग की जगह पर हम डालेंगे गुणा, फिर दूसरा भिन्न को हम पलट देंगे, 16/100 हो जाएगा हमारा। अब अगला स्टेप हम करेंगे बराबर, फिर डालेंगे बटे, फिर करेंगे 10 का गुणा 16 में और 2 का गुणा 100 में। अब हम चाहें तो यहीं पर सबको काट सकते हैं। हम जानते हैं 10 से काटेंगे 100 को तो यहाँ पर हमारा 10 आएगा, और 2 से काटेंगे 16 को तो हमारे यहाँ पर 8 आएगा। अब फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 8/10। अब हम यहाँ पर भी काट सकते हैं,
तो 8 को और 10 को भी काट सकते हैं। तो 8 को काटेंगे 2 से, 2 चौक 8 होता है और 2 पंजे 10 होता है। फिर डालेंगे बराबर 4/5 और यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 8/6 भागे 24/18। तो इसको भी वैसे ही करना है। पहला लिखेंगे 8/6, फिर भाग की जगह पर हम करेंगे गुणा, फिर इसको पलट देंगे। ये हो जाएगा हमारा 18/24। 18/24 लिखने के बाद हम डालेंगे बराबर, फिर डालेंगे 1 बटे में हम 8 को गुणा करेंगे 18 से गुणा कर दिए, और इस 6 को गुणा करेंगे 24 से। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चाहें तो यहीं पर सबको काट सकते हैं। अब 8 से काटेंगे 24 को, तो 8 त्रिक हम जानते हैं 24 होता है, और 6 को काटेंगे 18 को, तो 6 त्रिक 18 होता है। अब ये हमारा हो गया 3/3। अब यदि सेम सेम है तो काट देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर होगा। आइए हम अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि 15/25 भागे 45/100। तो ये थोड़ा सा हमने बड़ा लिया है, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, जैसा अगला क्वेश्चन में किया है वैसे ही इसको भी करना है। तो डालेंगे पहले बराबर, फिर करेंगे जो जैसा है पहला वाला वैसा लिखेंगे 15/25, फिर भाग की जगह हम करेंगे गुणा, फिर आगे हमें क्या करना है, फिर अगला हमको भिन्न जो है उसको पलट देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 100/45। फिर आगे हम करेंगे बराबर, फिर डालेंगे 1 बटे में हमको करना है 15 से गुणा करेंगे 100 में, तो 15 का गुणा करेंगे हम 100 में, और 25 से गुणा करेंगे 45 में। अब हम यहीं पर सबको काट देंगे। तो 15 से यदि हम 45 को काटेंगे तो 15 त्या 45, और यदि हम 25 से काटेंगे 100 को, तो 25 चौका 100, और यही हमारा आंसर होगा 4/3। यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 9/21 भागे 18/84। तो इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। तो इसको पहला भिन्न हम लिखेंगे 9/21, अब भाग की जगह हम करेंगे गुणा। गुणा करने के बाद अगला भिन्न हमारा जो है उसको पलट देंगे, तो 84/18 हो जाएगा। फिर अगला डालेंगे बराबर, फिर एक डालेंगे बटे। बटे में हम 9 का गुणा करेंगे 84 में, और 21 से गुणा करेंगे 18 में। अब इसमें हम सबको काट देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 9 से काटेंगे 18 को, तो 9 दूना 18 होता है, और 21 काटेंगे 84 को, तो 21 चौक 84 होता है। तो हमारा आ गया 2/4। अब चाहे तो हम इसको काट दें, यही नहीं तो यही आंसर होगा। तो 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूना 4 होता है, और हमारा आंसर आ गया 2, और यही हमारा आंसर होगा। अब आठवां क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। आप इसको हल करके कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।